नमस्कार, डीबी लाइव मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रतिमा सरकार। दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। असम के मुख्यमंत्री को भूपेश बघेल ने बताया भ्रष्ट। गरियाबंद में अश्लील डांस का मजा लिया भाजपा नेता ने। 104 धर्मांतरित लोगों की कराई गई घर वापसी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। असम में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। एआईसीसी द्वारा नियुक्त सीनियर ऑब्जर्वर भूपेश बघेल ने कांग्रेस नेतृत्व के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि 21 से 28 फरवरी को इस बारे में जोनल मीटिंग ली जाएगी। कड़कड़ाती ठंड में कांग्रेस के नेता चुनावी रणनीति को लेकर यहां वहां बैठक कर रहे हैं। पंजाब और असम के ऑब्जर्वर भूपेश बघेल ने वरिष्ठ नेताओं के साथ असम चुनाव को लेकर बैठक की। इसमें कई विषयों पर मंथन हुआ। मीडिया से बातचीत में भूपेश बघेल ने बताया कि असम चुनाव हमारे लिए बड़ा मुद्दा है। उसके हिसाब से योजना की जा रही है। आगामी दिनों में जोनल स्तर पर मीटिंग करेंगे। 20 तारीख को पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा गुवाहाटी में और 21 से हमारे जोनल कार्यकर्ताओं का सम्मेलन 21 तारीख से 28 तारीख तक चलेगा। ये निर्णय लिए हैं। आसाम में जो देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री और भ्रष्ट सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का फैसला आसाम की जनता और वहां के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी ने लिया है। कांग्रेस ऑब्जर्वर भूपेश बघेल के साथ हुई बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ असम के कांग्रेस प्रभारी और राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। गरियाबंद जिले में अश्लील डांस कार्यक्रम की खूब चर्चा है। इस मामले में किरकिरी होने पर सरकार ने एसडीएम को सस्पेंड कर दिया है। अब भाजपा नेता निर्भय सिंह ठाकुर का वह वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे अश्लील डांस का मजा लेते व अपने मोबाइल पर इसका वीडियो बनाते नजर आए। गरियाबंद जिले के उरमाल में एक संगठन ने हाल में ही डांस कार्यक्रम का आयोजन किया। खबर के अनुसार यहां धमाकेदार प्रदर्शन के लिए खास तौर पर उड़ीसा से युवतियों को बुलवाया गया। उनकी कीर्ति डांस के मामले में कई प्रदेशों तक फैली हुई बताई जाती है। ओपेरा में जब इन डांसरों ने अपना जलवा बिखेरा तो दर्शकों के होश उड़ गए। कार्यक्रम में अश्लीलता की हदें पार हुई। कुछ अफसरों से लेकर नेताओं और इस तरह के डांस के शौकीनों ने ओपेरा का जमकर मजा लिया। भाजपा नेता निर्भय सिंह ठाकुर भी इस दौरान डांस का मजा लेते दिखे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव के साथ किसी अन्य कार्यक्रम में नजर आने वाले निर्भय सिंह ने गरियाबंद जिले में अश्लील डांस का वीडियो अपने मोबाइल पर भी बनाया। याद रहे, गरियाबंद में अपनी तरह का यह डांस कार्यक्रम कई कारणों से चर्चाओं में रहा। इसके क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो कई चेहरे बेनकाब हो गए। पुलिस सुरक्षा में हुए इस आयोजन के दौरान एक एसडीएम तुलसीदास मरकाम की हरकतें सरकार के ध्यान में आई, जिस पर उसे निलंबित कर दिया गया। वहीं अब भाजपा नेताओं की उपस्थिति का पता चलने पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या संगठन का डंडा इन पर चलेगा। छत्तीसगढ़ के सरायपाली में आयोजित एक कार्यक्रम में 104 लोगों की वापसी हिंदू धर्म में हुई है। उन्होंने किसी कारण से धर्म परिवर्तन कर दिया था। अभियान के संयोजक प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने मीडिया को बताया कि सामाजिक एकता के लिए अभियान जरूरी है। रायपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ऑपरेशन घर वापसी को रफ्तार दे रहे प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने बताया कि उनके पिता स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव राज परिवार के सदस्य थे। फिर भी उनके द्वारा धर्मांतरण के कुचक्र को रोकने के लिए लोगों के पैर पखारकर घर वापसी कराई गई। उनके समय में इस अभियान से लाखों लोगों को उनके सही जगह लाया गया। जी, कल सरायपाली में लगभग 50 धर्मांतरित परिवारों की 104 लोगों की हमने पैर धोकर घर वापसी कराई। गलत तरीके से इनका धर्मांतरण हुआ था और उस पूरे क्षेत्र में जिस प्रकार के कन्वर्जन हो रहे थे बहुत पहले से हमको जानकारी थी। हमारे लोग फील्ड वर्क में थे और लगभग 50 परिवार से ज्यादा लोग। प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने बताया कि वे अपने पिता के सपने को पूरा करने का काम कर रहे हैं। अब तक 18,000 सदस्यों को मूल धर्म में वापस लाया गया है। सरायपाली में 104 सदस्यों की वापसी इसी कड़ी में हुई। एक पूरी टीम इस काम में लगी हुई है। डेमोग्राफी बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती है। आप बंगाल में देख रहे हैं इस प्रकार धर्मांतरण से हिंदुओं को, सनातनियों को कमजोर किया जा रहा है, उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, हिंदू पलायन हो रहे हैं और स्थिति बहुत ही नाजुक है।
हमारा संकल्प कि हम छत्तीसगढ़ को बंगाल नहीं बनने देंगे और जितना ज्यादा हो सके हम घर वापसी कराएंगे। दुर्ग जिले के रिसाली नगर निगम में साफ सफाई काम को लेकर नाराज कर्मियों ने मेयर शशि सिन्हा के निवास पर हंगामा किया। मेयर का कहना है कि 7 जनवरी को ही MIC की बैठक में विषय पारित किया गया था, इसके बाद भी आयुक्त ने काम बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया। रिसाली नगर निगम के स्वच्छता कर्मियों ने रोजगार के मसले को लेकर नाराजगी व्यक्त की। सफाई का ठेका 15 जनवरी को खत्म हो गया है और नए काम का अता पता नहीं है। कम वेतन पर काम करने वाले कर्मियों को आर्थिक चिंता सता रही है। उन्होंने इस विषय को लेकर निगम मेयर शशि सिन्हा के निवास पर प्रदर्शन किया। इस मामले को लेकर मेयर शशि सिन्हा का कहना है कि स्वच्छता का ठेका 15 जनवरी 2026 तक का था, इसलिए हमने काम को बढ़ाने टेंडर की प्रक्रिया करने के लिए आयुक्त को निर्देशित किया था। MIC की बैठक में समय पर इसका निर्णय लिया गया, लेकिन अगली कार्यवाही आयुक्त की ओर से नहीं की गई। निश्चित रूप से इस मामले में अधिकारी की ओर से लापरवाही की गई है। 7 तारीख के जब समय अवधि MIC में आने के बाद 7 तारीख को हमने किया है तो अवगत होना चाहिए। उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया और सभी कर्मचारी मेरे निवास पर आए और मैंने उनसे पूछा भी कि आप की पेमेंट 10,000 है और एक दिन का अगर पेमेंट नहीं मिलेगा तो बहुत आपको दिक्कतें होगी। फिर उन्होंने कहा कि मैडम समय पे पेमेंट मिलता भी नहीं है। मैंने कहा समय पे पेमेंट मिलना चाहिए, आपकी पेमेंट 20,000 तो नहीं है, 10,000 तक होगी या 15,000 होगी, है ना। तो फिर उन्होंने कहा कि ASIS भी हमको नहीं मिलता मैडम, 24 से 25 रुपये से कुछ मिल जाते हैं, तो सरासर अन्याय है। फिर मैंने कहा आपकी जनहित के मामला है और सफाई कर्मचारी हैं, आप सेवा करते हैं और वार्डों की सफाई करते हैं, आपका ये मुद्दा मैं जरूर उठाऊंगी। वहीं सफाई ठेकेदार जहीर खान का तर्क है कि उसे 1 वर्ष के लिए ठेका मिला था। कार्य समाप्ति से ठीक 1 महीने पहले उसने आयुक्त व अन्य अधिकारियों को पत्र के जरिए अवगत करा दिया था। इसमें 16 जनवरी से काम बंद करने या अन्य विकल्प देने की बात कही गई थी। कोई निर्देश नहीं मिलने पर हमने सेवाएं बंद की हैं। खत्म होने के 15 जनवरी को जब खत्म हो रहा था कार्य, उसके 2 दिन पहले भी सूचना दी, लिखित रूप में सूचना, दोनों सूचना लिखित रूप में दी मैंने कि 2 दिन बाद फिर मेरा कार्य समाप्त हो रहा है, तो बहुत एसेंशियल काम है, सफाई की अति आवश्यक सेवा है, क्या इसको रोका जाना है। तो मुझे कोई भी जानकारी नहीं प्राप्त हुआ नगर निगम रिसाली के द्वारा, इसलिए मैंने आज कल तक काम मेरा हुआ और आज से मैंने काम बंद किया था। लेकिन मौखिक आदेश आया है आज HO साहब का कि कार्य को जारी रखें, तो आज चालू किया है मैंने, लेकिन लिखित आदेश अभी भी मेरे पास नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।